मेरठ नगर निगम की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर उसका प्रत्याशी जीत सके। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पूरी मुस्तैदी से जुटी है। आप खुद देखिए कि मेरठ में प्रत्याशी चयन के लिए विधायक स्वामी ओमवेश जी, विधायक आशू मलिक जी और मुजफ्फरनगर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, तीनों यहां पर आए, तमाम प्रत्याशियों से बातचीत की और उसके बाद यहां से रिपोर्ट बनाकर लखनऊ भेजी जाएगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि मेरठ में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले विधायक स्वामी ओमवेश जी से बात कर लेते हैं। स्वामी जी, एक चीज देख रहे हैं कि देखिए मेरठ सीट बेहद महत्वपूर्ण है और कभी यहां समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई। इस बार ऐसा आपको क्या लग रहा है कि चयन समिति भी आ रही है और एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाह रही है कि यहां पर सीट जीत सके? ये जो सीट होगी, मेरठ की सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी। इसलिए कई बार हम आ गए हैं, माननीय मलिक साहब, माननीय त्यागी जी, माननीय अध्यक्ष जी के आदेश पर कई बार हम आ चुके हैं और खूब मंथन किया है यहाँ पर जो है। और हमने जो है कैंडिडेट जो छाटे हैं यहाँ पर जो है उनको हम भेज देंगे जा करके, और फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको लड़ाना चाहेंगे वो लड़ाएंगे जो है। हम जीतेंगे निश्चित रूप से मेरठ की सीट को जो है। गठबंधन है हमारा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, निश्चित रूप से हमें सीटें जीतेंगे जो है। अच्छा, आपने गठबंधन की बात की है, तो क्या अभी तक कोई तस्वीर साफ हुई है कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी या यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी? नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो बताएंगे कौन से लड़ेंगे, उनकी मीटिंग होगी। हाँ, अभी तक जो है हमें यहाँ पर भेजा है चयन के लिए, हम प्रत्याशियों के नाम भेज रहे हैं। अच्छा, जैसे तमाम पार्टियों में बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है सिर्फ 5 प्रत्याशियों ने दावा ठोका। नहीं, यहाँ तो 15 से ज़्यादा प्रत्याशी थे। अच्छा, लेकिन अब पिछड़ी सीट हो गई है नहीं जे, इसलिए 5-6 प्रत्याशी हमने जो उसमें से सिलेक्ट किए हैं जो प्रभावशाली हैं, जो जीता हुआ कैंडिडेट हैं जे। ऐसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी हैं हमारे। हाँ जी, इसलिए 5-6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिताऊ हैं, क्योंकि हमें जीतनी है सीट निश्चित रूप से जो है। अच्छा, मेरठ सीट की अगर बात कर लेता हूँ तो देखिए पूरे यहाँ राजनीतिक हलकों में एक ही चर्चा चल रही है कि जो विधायक रफीक अंसारी हैं वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, जो अतुल प्रधान है वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन ये बढ़ा रखी है कि दोनों में से किसको टिकट दें। सही है ये बात? ये टेंशन नहीं है जे, हमारी पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे जिसको, वो चुनाव लड़ेगा और सब हम मिल करके उसको चुनाव लड़ाएंगे जी। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम जो है पालन करेंगे, जो भी निर्देश होगा सब करेंगे। लेकिन शायद ये प्रदेश की पहली ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट है कि जहां 2 विधायकों के लिए इस तरह की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और जगह भी है। अच्छा, सब जगह है, होती है, लोकतंत्र है। हाँ, सब। वैसे मुकाबला किससे मानते हैं अगर समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट जाती है? हमारा मुकाबला जो बीजेपी से ही है। हाँ, और को कोई नहीं, कोई हाँ मुकाबला नहीं है जय, बल्कि हम जो हैं 20 हैं, वो 15 हैं। मुकाबला नहीं है जय, हम 20 में हैं जय। हम 20 में हैं। तो देखिए विधायक स्वामी ओमवेश जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि हम 20 में हैं और बीजेपी 15 में है, मुकाबला बीजेपी से बता रहे हैं। आशू मलिक जी विधायक, उनसे भी बात कर लेते हैं। आशू जी, जो आपने बताया कि 5 से 6, अभी इनसे बात हुई हमारी, 5 से 6 ये दावेदार बता रहे हैं, क्या उनमें आपने एक चीज़ें देखी हैं कि जो लखनऊ रिपोर्ट आप भेजेंगे और कब तक भेजेंगे? देखिए, आवेदन तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, सबसे बातचीत करने के बाद तो ये चीज़ सामने आई कि 5-6 भी ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके नाम ये कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेगी। बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आप देखिए कि मेरठ का मेयर चुनने के लिए आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है, और ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और समाजवादी पार्टी इस सीट पर को लेकर के बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आपको लग रहा है कि करें कि बीजेपी से मुकाबला करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेन मुद्दे हैं यहाँ के, लोकल मुद्दे हैं, सफाई के हैं, और मेन जो यहाँ पर है कि पूरी जो बदहाल सड़कें पड़ी हैं, सफाई कहीं पर नहीं है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सिस्टम वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी ये है कि 3 बार यहाँ से बसपा जीती है, पिछली बार सुनीता वर्मा यहाँ से मेयर बनी थी, 2 बार यहाँ बीजेपी जीती है, कभी समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट नहीं गई, पूरी जोर आजमाइश की गई। इस बार लग रहा है आपको कुछ समीकरण बदली हुई है? इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी मेरठ की सीट पर फोकस बनाए हुए अपना। अच्छा, पूरे पश्चिम पे प्रभावित करेंगे यहाँ से? पूरे पश्चिम पे प्रभावित भी करेंगे, और भी सीटों पे समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से नगर निकाय के चुनाव को लड़ रही है। निकाय चुनाव? जी बिल्कुल। प्रमोद त्यागी जी, एक सवाल आपसे भी, देख रहे हैं कि भाई प्रत्याशी चयन के लिए आप आए हैं,
वही सवाल एक निकल के आता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या प्रत्याशी में ऐसी चीज देख के आप रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो आपको लगता है कि ये जिताऊ होगा? हाँ, ये तो सब देखने वाली बात ही है। सब लोग हम राजनीति करते हैं, तय करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी भी देंगे और ऐसा भी देंगे जो गठबंधन में समन्वय रहे। और पश्चिम से हम संदेश देने जा रहे हैं कि अगले वर्ष पार्लियामेंट है और हम पश्चिम में नहीं चाहते भाजपा का दखल पार्लियामेंट में हो, तो मेयर जीतना, लोकल बॉडी जीतना बहुत जरूरी है। और हमें विश्वास है कि जो कैंडिडेट हम देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो जीतेगा और मेरठ का मेयर गठबंधन का बनेगा। गठबंधन वाला। आशु मलिक जी, एक सवाल आपसे। आप चूंकि आप विधायक हैं और यहाँ पर भी मेरठ की सीट पर 2 विधायक हैं और दोनों अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो टिकट मांगने का अधिकार तो सबका है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको तय कर दें, सब बड़ी मजबूती से जो विधायक जीते हैं और जो विधायक हारे हैं वो मजबूती से लड़ाएंगे और पूरे तन मन धन से ये चुनाव हर कार्यकर्ता जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे उसको लड़ाएंगे। लेकिन ये बात तो साफ नहीं हो जाएगी कि भाई दोनों विधायकों में से जिसकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा कि अखिलेश जी के वो नजदीकी हैं, वो जीतने में और नजदीकी बनाने में और टिकट पाने में ऐसा कुछ नहीं है कि ये नजदीकी। टिकट तो एक को ही मिलना है, टिकट तो एक ही को मिलेगा। हम 5 नाम भेज रहे हैं, जो आप बता रहे 2 वो भी हैं और 3 अलग भी हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको तय कर दे, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। लेकिन ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे, हर तरीके से अपने तन मन धन से चुनाव लड़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महापौर चयन समिति के तमाम पदाधिकारी हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि मेरठ नगर निगम सीट गठबंधन जीतेगा, हर हाल में गठबंधन जीतेगा। और ये यहाँ के जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में 2 विधायक अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और ये टेंशन कहीं ना कहीं मेरठ से लेकर लखनऊ तक देखी जा रही है कि बाजी दोनों में से आखिर कौन मार कर ले जाएगा। समाजवादी पार्टी की महापौर चयन समिति के सामने तमाम वो दावेदार आज यहां मुलाकात करने आए थे जो मेरठ नगर निगम की सीट से मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हीं में से एक समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सीमा जी, आपने भी दावा ठोका है? हाँ जी, देखो हम भी दावेदार हैं। वैसे सभी का हक होता है, दावेदारी हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हमें मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जीत का ऐसा क्या आधार है जो इतने दावे से आप कह रहे हैं कि अगर टिकट हो जाता तो चुनाव जीतेंगे? चुनाव देखो, जीत का ये आधार होता है, मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। मेहनत को कहते हैं कि संघर्ष रंग लाता है और हम संघर्ष 15 कम से कम 17-18 सालों से हम मेहनत करते आए। मैं पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी। हमने कभी एक दिन रात हमने कभी कोई कहीं जगह नहीं छोड़ी। काम विकास हम लोगों ने किया। माननीय अतुल प्रधान जी शरदना विधानसभा से विधायक हैं, वो भी दिन रात लगे रहते हैं। जितने भी लोगों के काम कर सकते हैं हम दोनों काम करते हैं। दिन रात लोगों से कंधा मिलाकर हमने काम करा है। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें जिताएंगे और भारी मतों से यहाँ से विजयी बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो विधायक हैं रफीक अंसारी शहर विधानसभा से विधायक हैं, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, उधर अतुल प्रधान आपके लिए टिकट मांग रहे हैं, तो आपको नहीं लगा? ये तो सबका अधिकार होता है, अधिकार है, मांगना चाहिए। हम भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उसे हम फॉलो करेंगे और जिसका भी टिकट होगा मजबूती से हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, मुकाबला वैसे किससे माननी अगर आपका टिकट हो जाता? हमारा मुकाबला अभी देखो, स्वामी ओमवेश जी ने भी बताया था, वो बीजेपी 15 है, हम 20 हैं। हम समाजवादी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम करता है और हम जमीन स्तर पर काम करते हैं। ना तो ये झूठों की पार्टी है और ना ही आप देख लो क्राइम बढ़ता जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ हमारी जो बहन है उनके मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी सरकार को सब नकारेंगे और बीजेपी समाजवादी को यहाँ से जिताने का काम हमारी जनता करेगी। अच्छा, जनता करेगी। पूरी तरीके से आश्वस्त है, मुद्दे यही रहेंगे? हाँ, क्योंकि आप जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं है तो मेरठ और आसपास के जो तमाम गांवों की बात हो, शहर की बात, उनके तमाम मुद्दों को बड़ी करीब से। नहीं, अब देखो बहुत सारी, जैसे हमने देहात का काम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में देहात आता है, लेकिन मेयर के अंडर में यहाँ का शहर का विकास आता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी हम शिक्षा पे काम करेंगे। हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटलों की जो हालत है वो दयनीय है। जो यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बहन बेटियाँ यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और हम यहाँ सफाई के
मुद्दे को लेकर काम करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ठीक करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, अभी एक तस्वीर ये साफ नहीं हुई है भाई, गठबंधन चुनाव लड़ेगा यहाँ, लेकिन ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि सपा के कोटे में सीट जाएगी या राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में जाएगी। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में चली गई, देखो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेश देंगे हम उसको मानेंगे, और जो भी हमें आदेश मिलेगा उसे फॉलो कर कर चुनाव जीतना ही है। हमें किसी भी हालत में चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जो एक शहर में एक चर्चा चल रही है कि भाई अतुल प्रधान बढ़े या रफीक अंसारी बढ़े, दोनों अपनी पत्नी के लिए दावा कर रहे हैं, अगर किसी को मिल गया तो आधी चीजें तो यहीं तय हो जाएगी। हाँ जी, देखो विधायक हैं, सब बराबर हैं, वे भी विधायक हैं, उनका भी हक है, सबको ताकत लगानी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मैं तो यही कहूँ कि देखो कोई भी मांगे, जो जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सीनियर विधायक रहे हैं हमारे, तो हमें तो लगता है जैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सीमा प्रधान, और सीधा कह रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके हक में फैसला देंगे चुनाव उसको लड़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दो विधायक अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और इस बात की चर्चा पूरे शहर में है कि आखिर दोनों में से बाजी मारकर कौन ले जाएगा। मेरठ का मेयर कौन बनेगा? क्या मेरठ की सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में जाएगी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में जाएगी? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो मेरठ में पूरे घूम रहे हैं, गूंज रहे हैं। तस्वीर अभी साफ नहीं है। हम बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान जी। अतुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मेरठ नगर निगम की सियासत बड़ी अजीब है और यहाँ की सियासत ये कहती है कि कभी बीजेपी यहाँ पर जीतती है या फिर बसपा जीतती है, तीसरी कोई पार्टी तो यहाँ पर कभी चुनाव जीत नहीं पाई। अच्छा, आप सड़ने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सियासत में और राजनीति में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ये गतिमान है। कभी किसी के पास चीज़ें होती हैं, कभी किसी के पास होती हैं चीज़ें। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर एक मुश्त किसी पार्टी दल का इस समय वोटर है तो समाजवादी पार्टी का वोटर है। आप अभी 2022 के विधानसभा चुनाव देखिए, हम लोग प्रचंड बहुमत से शहर सीट जीते हैं, दक्षिण की सीट मामूली अंतर से हारे। वहीं जो कैंट का एरिया है जिसमें कैंट बोर्ड भी हट जाता है, अगर आप उसको लगाएं और प्रत्याशी अगर ठीक होता, वहाँ भी हमारी 40 से 45 हज़ार वोटें लोकदल की मनीषा को मिली हैं। तो अगर इस आंकड़े को, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है उसको देखेंगे तो यहाँ पर लोकदल और समाजवादी और अब इस समय भीम आर्मी का भी जिस तरह सपोर्ट है उसका आंकड़ा देखें तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मेयर का चुनाव यहाँ पर जीतने जा रही है। मेयर का चुनाव जीतने आपने भी अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए मांगा है? देखिए, पार्टी और दल में मांग की जाती है। हमने कहा कि हम मजबूत तरीके से लड़ सकते हैं। समीकरण इस तरह के बनते हैं मेरठ के कि अगर इस समय सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है और भाजपा का जो पिछले 6 साल का कार्यकाल है मेरठ के लिए, अगर आप केंद्रीय योजनाओं को छोड़ दो तो सरकार से मिला क्या है? आप मेरठ की किसी मलिन बस्ती में जाकर देखिए क्या हालत है। और भ्रष्टाचार जितना नगर निगम में रहा है, आप उसको असर देखेंगे। पूरी मशीनरी जो सरकारी काम कर रही थी, क्योंकि विपक्ष के नेता थे पिछली बार भी नगर निगम में, और उनके नगर निगम में रहते हुए शासन प्रशासन ने अपनी पकड़ रखी, क्योंकि एनएसए लगा दिया था योगेश वर्मा जी के ऊपर 2 अप्रैल की घटना को लेकर। इस कारण से उन्होंने अपर हैंड ले लिया और वो पूरे के पूरे समय पर यहाँ पर जबरदस्ती करता रहा प्रशासन। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरठ की जनता हमें मेयर बनाने का काम करेगी तो निश्चित रूप से, चाहे मलिन बस्ती हों, गरीब लोग हों, शोषित लोग हों, और सबसे पहले अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो जैसे सफाई कर्मचारी हैं, पूरे कोरोना के समय आप देखिए, कोरोना वॉरियर के रूप में अगर सबसे ज़्यादा किसी की मदद होनी चाहिए थी, सफाई कर्मचारी भाइयों की होनी चाहिए थी। मैं नगर निगम में सबसे पहला अगर कोई मेरा विषय होगा तो सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार, उनको इक्विपमेंट्स कैसे उपलब्ध कराया जाए। सीवर के अंदर घुसते हैं बेचारे, मौतें हो जाती हैं, मदद नहीं हो पाती उनकी, उनके लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। दूसरे नंबर पर पूरे मेरठ का कोई अगर यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है, जो 25% कोटा सरकार आपके प्राइवेट स्कूलों में होता है शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई आप स्कूल में चले जाइए, बड़े स्कूल में किसी गरीब का बच्चा अगर पढ़ पा रहा हो, मैं सुनिश्चित करूँगा कि 25% जो बच्चे हैं वो गरीब लोगों के वहाँ पर पढ़ने जाएँ। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी क्या नाम गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। हम जहाँ सरकारी अस्पतालों में अच्छा सुधार करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ गरीब लोगों को इलाज कैसे बढ़िया मुहैया कराया जाए, इसके लिए हम लोग आने वाले समय पर काम करेंगे। और जनता इस समय पर, क्योंकि निकाय चुनाव है, इससे सरकार पर असर नहीं पड़ता। सरकार प्रदेश में किसकी है और आपके देश में किसकी है,
इसके निकाय चुनाव से इस पर सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कई विषय, कई मुद्दे ऐसे रहेंगे जो हमें आगे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ले जाने का काम करेंगे। जीत का आंकड़ा क्या है जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मेयर बनाने का, तो क्या ऐसा जीत का आंकड़ा है कि आपको लगता है कि सीमा प्रधान को चुनाव जिता लेंगे? आप ये बताइए कि जो भी प्रत्याशी हों, जिनकी प्रत्याशी का नाम चल रहा है, उनसे 20 मोहल्लों के 25 मोहल्लों के नाम बतवा दीजिए हिंदू मुस्लिम के। आप इधर से शुरू करिए, जाहिदपुर से लेकर, घोसीपुर से लेकर, काजीपुर से लेकर, प्रवेश विहार से लेकर, आपके के ब्लॉक, एल ब्लॉक, पूरे शास्त्री नगर से लेकर, और अगर इधर की तरफ जाएं, कालियागढ़ी हो, शेरगढ़ी हो, रामगढ़ी हो, तेजगढ़ी हो, डिग्गी हो, नई बस्ती हो, अम्बेडकर कॉलोनी हो, जय भीम नगर हो, आप उधर की तरफ चले जाइए, यूनिवर्सिटी की आपकी कॉलोनी हो, और यहाँ से लेकर पल्लवपुर, रोटा रोड, जहाँ तक आप जाएंगे, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति में रहे हैं, पूरे शहर के एक एक कोने कोने से वाकिफ़ हैं, और लगभग ऐसा कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं जो हमसे जुड़ा हुआ ना हो। अगर ये लोग जातीय हिसाब से भी चुनाव का समीकरण देखेंगे तो हमारे साथ इस समय जहां गरीब गुरबा लोगों की बहुत भरपूर सपोर्ट है, वहीं हिंदू और मुसलमानों में कोई जात, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचेगा जो सीमा प्रधान को यहाँ पर चुनाव जीतने का काम नहीं करेगा। रफीक अंसारी, उन्होंने भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। वो भी कह रहे हैं कि 2 बार से मैं विधायक हूँ, नगर निगम में 15 साल में पार्षद रहा हूँ, तो मुझे नगर निगम की सियासत को बहुत करीब से और दिल से समझता हूँ, इसलिए मेरा दावा अखिलेश जी के सामने अच्छा, मेरा एक कहना है, जहाँ दल पार्टी की बात आती है तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि टिकट किसका हो। हमने दावेदारी की है, और दावेदारी इसलिए ऐसे समय पर हमारी मजबूत बैठती है क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़ेंगे, तब ऐसी शक्तियों को चुनाव हरा पाएंगे। और आने वाले समय पर रफीक अंसारी हमारे बड़े भाई हैं, उसके अलावा योगेश वर्मा जी भी अभी हस्तिनापुर से चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने लोग होंगे जो दूसरे दल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मान लिया कोई बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया, वो जुड़े हुए थे, जो वोटर थे पहले, उन्होंने हमारी मदद की। आप पूरे शहर में घूम लीजिए, किसी जगह पर चले जाइए, कहीं पर दलित मलिन बस्ती होगी, सफाई कर्मचारी भाई होंगे, कहीं कर्मचारी किसी विभाग के होंगे, या कोई पिछले 15 और 20 सालों में मेरठ में अगर सरदने से, हस्तिनापुर से, आसपास खतौली से, मीरापुर से, बागपत से, बड़ौद से, या आपके गढ़ तक के या हापुड़ तक से जो मेरठ में आकर रहने वाला व्यक्ति लगा है, वो सीधा का सीधा हमारे संपर्क में है। संपर्क में। अतुल जी, एक चीज बताइए, एक चर्चा तो ये चल रही है कि भाई समाजवादी पार्टी के कोटे में जाएगी या राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में, लेकिन उससे बड़ी चर्चा ये है कि अतुल प्रधान बाजी मार के ले जाएंगे या फिर रफीक अंसारी, और ये चर्चा है कि भाई 2 विधायक अभी टिकट को लेके आमने सामने है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आमने सामने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये चुनाव बहुत लंबा चुनाव नहीं है, ये चुनाव पिछले जो स्थिति है, संघर्ष जो है, उसको देखकर पार्टी टिकट तय करेगी। टिकट मानिए अखिलेश यादव जी के हाथ में, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और मैं सालों साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि जब आप किसी पद पर और ओहदे पर होते हो, जब आप कहीं ताकत की जगह बैठे हो, जो लोगों की मदद करने का काम होता है, उसमें हम लोगों ने कभी पार्टी दल देखकर, किसी की जात धर्म पूछकर काम नहीं किया। और मैं आने वाले समय पर भी आपको बता दूं, देखिए, दल पार्टी से लोग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन समय समय पर तब्दीली होती है, लोग बदलते रहते हैं। और मेरी तरफ से तो मैं आपको बताऊं, सरदना सीट के लिए, सरदना सीट से बड़ा कौन सा उदाहरण होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसका गुरूर और घमंड पूरे प्रदेश के लोग देख रहे थे, और जनता ने, वहीं की जनता ने गुरूर और घमंड तोड़ दिया, और वो कहते थे कि भाई मैं इतने हजार से जीतूंगा और इतने साल तक रहूंगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। और मुझे उम्मीद है कि जनता आने वाले समय पर विपक्ष को भी जिंदा रखेगी। देखिए, विपक्षी ये बात कह रहा है कि टिकट को लेकर जंग है, अतुल प्रधान भी मजबूत हैं, विधायक हैं, और रफीक अंसारी भी विधायक हैं, तो आपस में टिकट को लेकर जंग है। नहीं, आप बताओ, अब जैसे आप बीजेपी में देखेंगे तो बीजेपी में तो आज भी आप पढ़ा होगा अखबार में, और अखबार नहीं, आप भी लोकल के यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको भी स्थिति पता होगी। इसमें जंग का तो कोई विषय ही नहीं है। विषय जंग का क्यों होता? मान लिया पार्टी तय करती है, उन्होंने अपने आवेदन कर रखा है, वो मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, पार्टी तय करेगी। पलड़ा किसका भारी लग रहा है वैसे? आप भाई लखनऊ आते जाते रहते हैं, तमाम सियासत को समझते हैं। अच्छा, मैं समय से पहले कोई बात करने लगूँ कि पलड़ा किसका भारी होगा, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हमने अपनी दावेदारी जो प्रस्तुत की है वो हिंदू और मुसलमान सब जाति के वर्गों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। और आने वाले से देखिए, विपक्ष में आज के समय में भाजपा से वो व्यक्ति लड़ सकता है, जो संघर्ष कर सकता है, जो हर जगह पर हो। हम लोग पिछले सालों साल से संघर्ष करते आए हैं, कई बार कई अन्य दूसरे दलों की भी सरकार है, हमने तब भी संघर्ष किया, अब भी इसमें संघर्ष लगातार हमारा जारी है पिछले 6 साल से। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में चली गई सीट? देखिए, माननीय राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन है,
पार्टी तय करती है कि कौन सी सीट आए, लेकिन मेरा अपना एक कहना है कि कोटा ना देखकर कि किसके कोटे में जाएगी नहीं जाएगी, ये देखें कि हम मेरठ में नगर निगम का चुनाव कैसे जीतें। एक चर्चा ये भी चल रही है कि भाई सिंबल किसी का और प्रत्याशी किसी दूसरे दल का, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, पार्टी तय करती है, माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी उस बात को तय करेंगे, या चंद्रशेखर जी भी अब इस समय अलायंस में हैं, वो तय करेंगे इस बात को लेकर कि कौन से चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इसमें भीम आर्मी का सपोर्ट पूरा रहेगा। साथ साथ लोकल का ये चुनाव है, लोकल के लोकल की आपने बात कर ली, लोकल के तमाम मुद्दों को आप जानते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि यदि सीमा प्रधान का टिकट हो जाता है तो जीत जाएंगे? देखिए, जीत हर जनता के ऊपर है और मैं हमेशा से मैंने ये चीज़ सीखी है कि जनता से ऊपर कोई जनप्रतिनिधि या पद पर बैठे हुए लोग नहीं हो सकते और हम लोग जनता पे विश्वास करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से लोगों में हमारी छवि पिछले दिनों में संघर्ष की उभरी और लोगों ने देखा कि हम लोग संघर्ष की मार्फत 2 बार चुनाव हार के भी तीसरी बार में हम लोग जीते हैं, सरदा जैसी सीट जीत के मैं आया हूँ, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि सीमा प्रधान जी को भी आशीर्वाद देंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय पर आप देखेंगे कि जब भी वोट खुलेंगी तो सीमा प्रधान मेरठ की मेयर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सपा विधायक अतुल प्रधान है, सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको देना है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अगर सीमा प्रधान का टिकट हो जाता है तो मेरठ की मेयर सीमा प्रधान बनेंगी। इन दावों में कितना दम है ये चुनाव और मतदाता तय करेंगे, लेकिन हाँ, कोई कुछ भी कहे, मेरठ में एक बात जरूर सुनाई दे रही है कि टिकट को लेकर टकराव या जंग समाजवादी पार्टी में चल रही है। अब अतुल प्रधान बड़े हैं या फिर विधायक रफीक अंसारी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। मेरठ नगर निगम की सीट पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। अगर ये सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के कोटे में जाती है तो यहां से समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी साहब अपनी पत्नी के लिए मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। रफीक साहब, आप अपनी पत्नी के लिए दावा ठोक रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह है जो जीत का आधार आप मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं 1995 से लगातार 3 बार पार्षद रहा, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पर नगर निगम का मेंबर भी हूँ, क्योंकि जो विधायक होता है नगर का वो मेंबर होता है उसका, तो उसका लाभ मुझे पूरा मिलेगा और जनता को काम करने का मौका मिलेगा। और पिछले वर्ग में ये सीट आई है तो निश्चित रूप से हम मजबूत हैं, मजबूत ताकत के साथ, और समाजवादी पार्टी से अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत हो। पूरी जनता का रुझान हमारे पक्ष में है और पूरी उम्मीद है निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ ले रहेंगे और निश्चित रूप से मेयर बनेंगे। मेयर बनेंगे। वोटों की कहते हैं ना कि भाई हर जाति बिरादरी की वोटों को देखा जाता है, तो उस हिसाब से लिहाज से कितने मजबूत? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछला चुनाव मेरा 2 बार एमएलए लड़ा हूँ, मुझे हिंदू और मुसलमानों ने सब ने वोट दिया है और ये चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा से अलग चुनाव होता है। ये नगर निगम को जिसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नगर निगम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। हमें पूरी जानकारी है, इसलिए हमने ये दावा पेश किया है कि हम अच्छा से सेवा करेंगे जनता की। और जहाँ तक गणित का सवाल है, गणित हमारे पक्ष में है। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब लोग हम वोट देंगे। हर जाति का, हर धर्म का वोट हमको मिलेगा, हर मोहल्ले से वोट मिलेगा, हर वार्ड से वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी अपने आप पे मजबूत है और बीजेपी से बहुत त्रस्त है। आप देखिए, लूट, डकैती, मुकदमे, हत्याएं तमाम दिन बार हो रही हैं, कोई महंगाई, सब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सब लोग तरसते हैं, सब लोग परेशान है, पूरी जनता। तो मेरा पूरा यकीन है इस बार, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने वर्चस्व ले रहा है। 4 एमएलए हमारे जीते हैं, 3 उनके जीते हैं, तो यहाँ पर वर्चस्व तो हमारा है। वर्चस्व की आपने बात करी, अतुल प्रधान है, विधायक हैं, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं कि मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, हम मजबूती से लड़ सकते हैं। नहीं, ये तो देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है टिकट मांगने का, सब टिकट मांगे, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव साहब और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जो वो तय करेंगे वो हमें मानना होगा, उसी को लड़ाएंगे चुनाव। अच्छा, उसी को लड़ाएंगे। लेकिन शहर में चर्चा तो एक चल रही है कि रफीक अंसारी बड़े या अतुल प्रधान बड़े, दोनों में से किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, पहले टिकट पर ही एक सबसे मजबूत दावेदारी दोनों की है। नहीं, दावा करना अलग चीज़ है, लेकिन ये तय करना अलग चीज़ है। टिकाऊ
और जिताऊ उम्मीदवार की यहाँ जरूरत है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को जानकारी। आखिरी सवाल ये है कि कह रहे हैं कि आमने सामने है कि मैं बड़ा या ये बड़ा या मुझे टिकट मिलेगा, दोनों को लेकर चलिए कि समाजवादी पार्टी के दो विधायकों में आपस में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर घमासान है कि टिकट मैं लेके आऊंगा। नहीं, कोई घमासान नहीं है। हम शहर से एमएलए हैं, वो सरदने से एमएलए जो नगर निगम में नहीं आते हैं। कोई आमना सामना नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम अपने आप में मजबूत हैं। हमारा पूरा यकीन है अखिलेश यादव पर। निश्चित रूप से जो होगा वो फैसला ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शहर विधायक रफीक अंसारी साहब है, सीधा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो फैसला करेंगे वो एक अच्छा फैसला होगा। और वो जीत का दावा इसलिए कर रहे हैं कि वो कई बार यहाँ पार्षद भी रह चुके हैं मेरठ नगर निगम में, अब शहर विधायक भी हैं, दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव जीते। तो उनका कहना है कि यदि टिकट उनकी पत्नी को मिलता है तो वो यहाँ बीजेपी को चुनाव हरा कर ही दम लेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि जो टिकट है वो टिकट किसकी झोली में जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।